हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट एंड खतरनाक विधि को पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी भाषा में, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की संपर्क विधि। इस विधि को दोस्तों हम बहुत ही इजी भाषा में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें इस संपर्क विधि की, तो इस संपर्क विधि से हम H2SO4 का निर्माण करेंगे, हम H2SO4 को बनाएंगे। अब दोस्तों इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ बड़ा होता है, जो आपको इस टाइप से दिख रहा होगा। इस संपर्क विधि में दोस्तों 7 कक्ष होते हैं, या फिर हम कहें कि 7 स्तंभ होते हैं। एक जिसका नाम धूल कक्ष है, दूसरा धावन कक्ष, तीसरा शुष्क कक्ष, चौथा आर्सेनिक शोधन, पांचवा परीक्षण कक्ष, छठवा संपर्क कक्ष और सातवां जो होता है अवशोषण स्तंभ या अवशोषण कक्ष। ये 7 कक्ष होते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक इसमें वर्नर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं सल्फर वर्नर। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो सल्फर होती है उस सल्फर को हम इस सल्फर बर्नर में, जो आपको सल्फर बर्नर दिख रहा है, इस सल्फर बर्नर में इस सल्फर को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, जब हम इस सल्फर बर्नर में इस सल्फर को जलाएंगे तो यहां से दोस्तों हमें SO2 गैस प्राप्त होगी। यहां से सल्फर को हम जलाएंगे तो हमें SO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। अब जो SO2 गैस प्राप्त हुई है, इस SO2 में बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, तो सबसे पहले इस SO2 को, अब यहां पर हम इस SO2 को गैसीय मिश्रण बोलेंगे, गैसीय मिश्रण हम इसको बोलेंगे। ठीक है, गैसीय मिश्रण। तो सबसे पहले इस SO2 को या गैसीय मिश्रण को हम धूल कक्ष में भेजेंगे, जिसमें ऊपर से भाप का फुवारा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस गैसीय मिश्रण में SO2 में जितनी भी धूल की अशुद्धियां होंगी, वो धूल की अशुद्धियां इस भाप के द्वारा भारी होकर नीचे बैठ जाएंगी और यहां पर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, जो गैसीय मिश्रण में जो धूल की अशुद्धि हुई, ये भाप के द्वारा भारी होकर नीचे बैठ गई। इसके बाद जो गैसीय मिश्रण है, वो उस गैसीय मिश्रण को इस शीतलन पाइप द्वारा, मतलब ये ठंडा पाइप है जिसको हम बोलते हैं शीतलन पाइप। ठीक है, इस शीतलन पाइप से होते हुए धावन कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। इस धावन कक्ष में ये आपको दिख रहे हैं, ये क्वार्ट्ज कांच के टुकड़े भरे हुए हैं और इसमें दोस्तों ऊपर से जल का फुवारा छोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, अब देखो गैसीय मिश्रण जितना शुद्ध हुआ है वो यहां पर आता है। तो इस गैसीय मिश्रण में यदि कुछ ऐसी अशुद्धियां मिली होती हैं जो जल में विलय हो जाती हैं, जल में घुल जाती हैं, तो वह अशुद्धियां इस कक्ष में जल में मिलकर नीचे एकत्रित हो जाती हैं, यहां पर एकत्रित हो जाएंगी और जो गैसीय मिश्रण है वो गैसीय मिश्रण आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये गैसीय मिश्रण आगे बढ़ जाएगा और शुष्क कक्ष में प्रवेश करेगा। इसमें भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से H2SO4 का फुवारा छोड़ा जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, इस कक्ष में जो गैसीय मिश्रण है वो गैसीय मिश्रण शुष्क हो जाता है। ठीक है, इस कक्ष में क्या होगा, जो गैसीय मिश्रण होगा वो शुष्क हो जाएगा, मतलब कुछ हल्का हो जाएगा। और फिर जैसे ही हल्का हो जाएगा गैसीय मिश्रण, तो इस गैसीय मिश्रण को पुनः आर्सेनिक कक्ष में, मतलब फिर
आगे उसको बढ़ा दिया जाता है और आर्सेनिक कक्ष में भेज दिया जाता है। अब ये आर्सेनिक कक्ष है दोस्तों, इस आर्सेनिक कक्ष में क्या होता है दोस्तों, आपको ये दिख रहे हैं ट्रायंगल के रूप में, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड के टुकड़े रखे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के टुकड़े रखे होते हैं। तो जब ये गैसीय मिश्रण इसमें आता है तो इस गैसीय मिश्रण में यदि कोई आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं, आर्सेनिक, तो वो आर्सेनिक की अशुद्धियां क्या होती हैं, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा सोख ली जाती हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं तो उन अशुद्धियों को इस फेरिक ऑक्साइड के फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा सोख लिया जाता है और गैसीय मिश्रण जितना शुद्ध होता है उतना शुद्ध होकर आगे यहां बढ़ जाता है। अब दोस्तों जितना यहां पर जो गैसीय मिश्रण SO2 का था वो शुद्ध हुआ है, उस गैसीय मिश्रण का इस परिरक्षण, आपको ये दिख रहा है ये परीक्षण कक्ष है, इस परीक्षण कक्ष द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा। जो गैसीय मिश्रण है उसका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। और परीक्षण में क्या किया जाएगा कि उसमें कोई अशुद्धि है या नहीं है। अगर कोई अशुद्धि है तो इस यहां से उसका फिर से शुद्धिकरण किया जाएगा और उसको ऊपर से संपर्क कक्ष में भेजा जाएगा। और यदि इस गैसीय मिश्रण में कोई अशुद्धि नहीं है, पूरी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, इस गैसीय मिश्रण को डायरेक्ट इस संपर्क कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस संपर्क, देखो अगर अशुद्धियां हैं तो यहां से भेजेंगे, अगर कोई अशुद्धियां नहीं है तो उसको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, संपर्क कक्ष में। अब दोस्तों जो गैसीय मिश्रण है, मतलब गैसीय मिश्रण का मतलब क्या है, SO2 है ना। अब यहां पर जो गैसीय मिश्रण आता है संपर्क कक्ष में, वो गैसीय मिश्रण शुद्ध होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, वो शुद्ध होता है, तो इस गैसीय मिश्रण का मतलब SO2 का इस संपर्क कक्ष में O2 से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, और O2 से क्रिया कराकर क्या करते हैं दोस्तों, यहां से हम SO3 को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, SO3 को बनाते हैं। अब जो SO3 बनी हुई है, इस SO3 को हम क्या करते हैं दोस्तों, अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। कौन से कक्ष में, अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जिसमें भी कुछ क्वार्ट्ज के टुकड़े डले होते हैं और ऊपर से H2SO4 का फुवारा छोड़ा जाता है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो SO3 है, ये SO3 H2SO4 से क्रिया करके, किससे, H2SO4 से क्रिया करके सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2O7 का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर हम ऐसा कहें कि गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो गाढ़ा। ठीक है, अब यहां से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इस सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल की हम जल से क्रिया करा देंगे। ठीक है, अब इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो यहां से हमें 2 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बना सकते हैं। 1 मिनट में इसको मैं पूरा डिफाइन कर दे रहा हूं फिर से। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया था, इसमें सबसे पहले हमने सल्फर बर्नर में सल्फर को जलाया, जिससे हमें SO2 प्राप्त हुई। इस SO2 को हमने कहां भेजा, धूल कक्ष में भेजा। यहां धूल कक्ष में क्या हुआ, इस भाप के द्वारा जो भी SO2 में धूल मिली थी वो धूल नीचे बैठ गई और गैसीय मिश्रण को शीतलन पाइप द्वारा आगे भेजा गया, जिसमें दोस्तों हमने धावन कक्ष में भेजा। इस कक्ष में जो गैसीय मिश्रण में जल में विलय अशुद्धियां थी, उन जल में विलय अशुद्धियों को नीचे बिठाला गया और गैसीय मिश्रण को हमने आगे भेजा और शुष्क कक्ष में भेजा गया। यहां पर इस गैसीय मिश्रण को क्या किया गया, शुष्क किया गया, हल्का किया गया और गैसीय मिश्रण को हमने कहां भेजा, आर्सेनिक शोधन में। और इस आर्सेनिक शोधन में हमने क्या किया दोस्तों, आर्सेनिक की जो अशुद्धियां थी, उन आर्सेनिक की अशुद्धियां को हमने गैसीय मिश्रण में से दूर कर दिया और गैसीय मिश्रण को हमने परीक्षण किया।
इसके बाद हमने क्या किया, इसका परीक्षण। तो परीक्षण पे यदि दोस्तों इसमें कोई अशुद्धियां होती हैं तो हम इसको ऊपर से फिर से शोधन करके भेजते हैं, और यदि इसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती तो इसको हम डायरेक्टली संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। अब इस संपर्क कक्ष में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन से SO2 क्रिया करती है और SO3 का निर्माण करती है। इस SO3 को हम क्या करते हैं, अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर ऊपर से H2SO4 का फुहारा छोड़ा जाता है। तो ये SO3 क्या करती है दोस्तों, H2SO4 से क्रिया करके सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 बनाती है, जिसको हम जल के साथ घोल देते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं, मतलब पतला सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बना सकते हैं संपर्क विधि के द्वारा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप डायग्राम का लेना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में लेकर बना सकते हैं, थ्योरी को लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।